हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथपॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज, हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सीआई हम बोलते हैं। यानी हमने टॉपिक स्टार्ट किया, क्या बोला था? एसआई एंड सीआई। तो एसआई हमने पढ़ लिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। पीछे 3 क्लासें मैंने ओनली फॉर साधारण ब्याज की क्लासें थी, तो तीनों क्लास आपने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आपको पता है बहुत सारे बच्चे हैं, उनको क्या होता है, साधारण ब्याज निकालना आ जाता है, यानी साधारण ब्याज आ जाता है, लेकिन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है वो फॉर्मूला देख के क्या डर जाते हैं लोग। क्यों डरते हैं? लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको डटे रहना है, क्योंकि आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताऊंगा इस क्लास में। तो आज आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज का आपके लिए मोटिवेशन क्या है? आज तुम मेहनत से भाग रहे हो, आज तुम्हें मेहनत से भाग रहे हो, वही तुम्हें कल सफलता दिलाएगी। आज तुम मेहनत से भाग रहे हो, वही तुम्हें कल सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को, झोंक दो खुद को आज इस आग में, झोंक दो खुद को आज इस आग में। यही आग कल तुम्हें कल हीरा बनाएगी, यानी यही आग तुम्हें कल हीरा बनाएगी। क्यों? जो आप जितना तपोगे ना उतने यहाँ पे चमकोगे। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। किसके बारे में? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आपको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज मैंने आपको बताया था, यानी साधारण ब्याज क्या होता था, क्या हर वर्ष क्या है, एक समान होता था, यानी साधारण ब्याज एक समान होता था। तो आज क्या बात करते हैं हम? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। आप हेडिंग डालो, क्या डालो? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सीआई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सीआई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, आप देखो पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखो। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कैसे बनता है? यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, आपको देखा होगा, यानी 10th क्लास से पहले भी आपने रटा होगा, और भी कई जगह देखा तो आपने यही चीज बताया होगा, मूलधन इनटू 1 + 10/100 की पावर समय माइनस मूलधन, यही होता है। तो चलो हम लिखते हैं पहले चक्रवृद्धि। हमारे फॉर्मूला कोई काम नहीं आने वाला है, लेकिन हम लिखना जरूरी है, क्योंकि सबको क्या है, ट्रिक है, समझ में नहीं आती है, लेकिन क्या है, फॉर्मूला अच्छे से आपको याद होता है, क्योंकि आपने यही चीज रट रखी है। तो चलो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। मूलधन 1 + 10/100 की पावर समय, समय माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन, माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या लिखा हमने? मूलधन कोष्टक 1 + 10/100, यानी इनके पावर क्या है? समय, फिर क्या है? माइनस मूलधन। ये अग्रहृदय मूलधन है, ये मूलधन है, तो ये इतना क्या हो जाएगा आपको पता है? मिश्रधन हो जाएगा। क्योंकि हम क्या देख रहे थे? मिश्रधन बराबर क्या था? वहां देख रहे थे मूलधन प्लस चक्रवृद्धि, यानी साधारण ब्याज देख रहे थे, साधारण ब्याज था। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज ही देखेंगे। तो देखो क्या करना, आपको पता चल गया होगा, यानी ये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूरा टोटल ही क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें से अग्रहृदय हम क्या करेंगे? अग्रहृदय हम चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। तो देखो अग्रहृदय हम चक्रवृद्धि ब्याज से क्या है, एक ऐसे फॉर्मूला और बना लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं हम? बराबर मूलधन कॉमन लेके हम क्या करते हैं? और कुछ नहीं करना है, हमें जो सूत्र दिया रखा है उसमें करेक्शन कर रहे हैं। यानी हमने क्या ले लिया? मूलधन कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? मूलधन हमने कॉमन ले लिया। तो फिर क्या बचा? ये मूलधन यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये बचा इतना। तो क्या हो जाएगा? 1 + 10/100 की पावर क्या हो जाएगी? समय, समय हो जाएगा। ये माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन यह मूलधन हमने क्या है? कॉमन ले लिया, तो माइनस क्या हो जाएगा? 1, यानी माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो यह भी सूत्र किसका है? सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है। किसका सूत्र है? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। तो हमने क्या देख लिया? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन कोष्टक 1 + 10/100 की पावर समय और -1। दर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। समय, समय को टी से
मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो देखो क्या करना है, मूलधन, यह किसका सूत्र आ गया आपके पास, आ गया किसका, चक्रवर्ती ब्याज का। अगर यदि आप मिश्रधन, आपको मिश्रधन पूछा जाए, यानी मिश्रधन पूछा जाए तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज होता है। क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज। तो आपको पता है, यह तो हमने क्या देख लिया था, यह तो हमें पहले भी हमने साधारण ब्याज में देखा था कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज मिश्रधन होता है। यहाँ भी मैं यही बता रहा हूँ कि मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, मिश्रधन होता है। लेकिन यहाँ आपको क्या पता है आपको, मूलधन प्लस वन प्लस दर बटा, यानी ये किसका सूत्र है, यह चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है। तो हम इसकी जगह क्या, मूलधन यानी चक्रवर्ती ब्याज की जगह क्या रख देंगे, यह सूत्र रखेंगे। तो सूत्र रखेंगे तो देखो मूलधन प्लस, अब क्या रखेंगे, ये सूत्र रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू वन प्लस दर बटा 100 की पावर क्या है, समय, माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। अब आपको पता है एक मूलधन है वो प्लस का, एक मूलधन है वो माइनस का है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यही है बचेगा। तो हमारे पास मिश्रधन का एक सूत्र क्या आ जाएगा, यह भी तो आ जाएगा, यानी मिश्रधन का सूत्र क्या आ जाएगा, मिश्रधन का सूत्र आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, ये किसका सूत्र हो जाएगा हमारे पास, फिर मिश्रधन का सूत्र हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर यदि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। अगर यदि चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, मूलधन इंटू वन प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन होता है। अगर यदि हम चक्रवर्ती यानी मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज की जगह हमने क्या लिखा है, चक्रवर्ती ब्याज लिखा है, ये इसी से निकाले था। तो क्या हो जाएगा, हमें मूलधन से मूलधन कैंसिल हो जाएगा, यानी एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, ये यानी क्या बचा, मूलधन प्लस यानी मूलधन वन प्लस दर बटा 100 की पावर क्या हो जाएगी, समय हो जाएगी। तो देखो क्या करना है, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मिश्रधन का भी फॉर्मूला आ गया। यानी हम क्या कैसे लिख सकते हैं, मिश्रधन लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, मिश्रधन, यानी मिश्रधन बराबर क्या लिख सकते हैं हम, मिश्रधन बराबर लिख सकते हैं मूलधन वन प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये पता है आपको कहाँ से है, अभी मैंने बताया है, यहीं से लिखा है मैंने, कोई मेरे तरफ से नहीं बनाया मैंने, क्या इस सूत्र से ही मैंने मिश्रधन का फॉर्मूला बनाया है। तो ये आपको क्या है, ऐसे हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, ये चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। आपको पता है मूलधन उधार दी गई राशि होती है, दर होती है, यानी दर क्या होती है, कितने प्रतिशत है, और समय क्या होता है t, यानी समय कितने वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो ये चीज को चक्रवर्ती ब्याज इन पर लगाया गया ब्याज होता है। तो इसको जल्दी से आप नोट करो। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर यदि क्वेश्चन देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन से कितने, आप 2 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए वो क्वेश्चन। और अगर यदि ऐसा क्वेश्चन कहीं परीक्षा में कहीं भी दिख जाए, आपको ऐसे सीधा टिक लगाना चाहिए, सीधे आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या करना है, हमें क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5000 रुपए की राशि, 5000 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज। आपको पता है कितनी राशि दी हुई है, 5000 रुपए की राशि दी हुई है, यानी 5000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से दी हुई है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि कोई आपको किसी को पैसे देने हैं
उधार, यानी ब्याज पे देने, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे कभी नहीं देने, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के पैसे कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज आ जाते हैं। तो आपको किस पे ब्याज देना है? साधारण ब्याज पे देना है। यानी कोई देता है तो मेरे को दे देना कुछ थोड़ा बहुत आपको देना है किस पे? साधारण ब्याज पे ही। तो आपको क्या करना है? चक्रवृद्धि, हमें क्या निकालना है इस बार? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 5,000 रुपये की राशि है। आपको पता है कुछ आते हैं लोग, क्या आते हैं? आपके दोस्त आते होंगे, यार तुम मेरे को पैसे दे, मैं आपको तेरे को ब्याज दे दूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज दे दूँ, 5% ब्याज दे दूंगा, 10% ब्याज दे दूंगा। तब आप सोच लेना वो पैसे आने नहीं है, क्योंकि वो कभी आएंगे नहीं। कौन देता है 10% ब्याज? कोई नहीं देता है। तो चलो हम देखते हैं कि 5,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो क्या करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम क्या देखते हैं? आपको पता है, मैंने फॉर्मूला बताया चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या बताया था? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय -1। इस तरह कैसे मैंने बताया था ना। लेकिन वो क्या है, मैंने पहले इसे भी बताया था, यानी पहले वाले से। अगर यदि यहाँ आप ऐसा करोगे तो भी आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको वही फॉर्मूला याद रहता है तो हम उसी से कर देते हैं। क्या होता है? मूलधन। आप टेंशन मत लो, मैं फॉर्मूले से नहीं, आपको बहुत आसान ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन आप पहले फॉर्मूले से देखो। अगर यदि आपको इससे समझ में आता है, देखने से आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन हम जिस ट्रिक से करेंगे उसके बारे में हमें इस क्लास में बात करते रहेंगे। यानी मूलधन क्या होता है? 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। फिर देखो हमें क्या करना है? मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपये दिया हुए। मूलधन क्या दिया हुआ है हमें? 5,000 रुपये। 1 प्लस दर कितनी है? 10%, यानी 10 बट्टा 100। समय कितना है? 2 वर्ष। मूलधन कितना है? 5,000 रुपये। क्या है? मूलधन 5,000 रुपये। अब हमें पता है किसको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करना है, बहुत आसान है। क्या है? अब अगर 100 है, 100 क्या हो जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा, तो 100 यानी 100 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ऊपर? यानी क्या है? 5,110 बटा 100 की पावर 2 माइनस कितना हो जाएगा? 5,000। अब इसको सॉल्व करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमें? सॉल्व करना है। 5,000 इंटू, आपको पता है ये क्या है? गुणा में। अगर यदि इनका स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार गुना कर सकते हैं, तो यानी 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 110 बट्टा 100 इंटू 110 बट्टा 100। फिर क्या करना है हमें? माइनस मूलधन करना है, यानी माइनस 5,000 करना है। माइनस क्या हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0। अब क्या हो जाएगा? आपको मैंने बताया था 11 को 11 से गुणा करना। क्या हो जाएगा? 11 को 11 से गुणा करना, यानी क्या है? 50 इंटू 11 को आप 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 121। क्या हो जाएगा? 121। मैंने क्या बताया था? देख लो, आप 11 को ऐसे करोगे ना 121 आ जाएंगे, तो 121 आ जाएगा। मैंने क्या बताया था? किसी संख्या को 11 से गुणा करने के लिए दोनों चीज बाहर और अंदर क्या है? दोनों का योग होता है। तो देखो क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। माइनस क्या है? 5,000 है माइनस। अब सोल्व करते हैं इसको। अगर यदि 121 को 50 से गुणा करोगे तो देखो 5 5 60 यानी 6,050 होता है। क्या होता है? 6,050। इसको सोल्व करो आप, 0 का 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सरगी 1, 5 1, 6,000 क्या हो जाएगा? 6,050 हो गए। 6,050 माइनस 5,000 तो कितना बचा? 1,050 रुपये। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1,050 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आ गया। चक्रवर्ती ब्याज आ गया। लेकिन इस तरह से करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें क्या करना है? बहुत ही आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से हमें करना है। तो चलो इसको एक बार देख लो आप। एक बार क्या देखना है आपको? एक बार देखना है क्या है? चक्रवर्ती ब्याज क्या है? मूलधन, यानी मूलधन बराबर क्या होता है? 1 प्लस दर बटा 100 की पावर t, यानी माइनस मूलधन। तो क्या हो जाता है? 5,000। हमें क्या निकालना? सूत्र में आपने क्या है? आंसर लिखा है, यानी क्या लिखा है? सूत्र में ही तो रखे हैं। हमें पता है 5,000 क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, दर 10% दे रखी है, समय कितना वर्ष दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। तो हमें पता है, तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन
यानी कॉस्ट ऑफ 1 प्लस दर बटा 100 की पावर क्या होता है, समय, फिर माइनस हम क्या करते हैं, मूलधन करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज 1050 आ जाएगा, यह चक्रवर्ती ब्याज होगा। अगर यदि हमें विसर्जन पूछता, क्या पूछता, विसर्जन पूछता, तो हम क्या कर देते, 5000 इसमें ऐड और कर देते, यानी चक्रवर्ती ब्याज में क्या करते हैं, मूलधन ऐड करते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास, विसर्जन। लेकिन हमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है, हमें क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करना है। तो देखो अब देखते हैं हम। आपको पता है चक्र साधारण ब्याज क्या है, हर वर्ष क्या है, समान रहता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो कुछ नहीं करना हमें पता है 5000 की राशि है, कितने रुपए की राशि है कितने रुपए की राशि है, 5000 रुपए की राशि है, यानी 5000 रुपए की राशि है। तो हमें कितने वर्षों के लिए करनी है, 2 वर्षों के लिए। हमें करनी है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए करनी है। तो देखो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। आपको ध्यान से देखना, अगर यदि आप एक देख लोगे तो फिर आप अच्छे से कर सकते हो, यानी अगला क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएंगे। तो देखो 5000 रुपये कितना प्रतिशत है, 10% है। तो 10% साधारण ब्याज की दर, यानी 5000 का 10% कितना होता है, 500 होता है। कितना होता है, 500। तो पहले वर्ष का क्या है, ब्याज 500 रुपए, यानी ब्याज क्या होता है, हर वर्ष क्या होता है, समान होता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष समान होता है, यानी पहले वर्ष 500 लग रहा है तो दूसरे वर्ष भी 500 लगेंगे। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो हमें पहले पता करना चाहिए साधारण ब्याज क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज होता है। एक नया क्या कर रहे हैं, 5000 रुपए, यानी 5000 का 10% कितना हो गया, 500 हो गया। यानी पहले वर्ष 500 है तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर रहता है। साधारण ब्याज बराबर रहता है, तो बराबर रहता है, देखो 500 यानी दोनों वर्ष का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो अब क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें कितने वर्ष के लिए निकालना है, 2 वर्ष के लिए। यानी पहले वर्ष तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता ही नहीं है पहले वर्ष, 1 वर्ष का लिए तो साधारण ब्याज ही होता है। फिर दूसरे वर्ष, यानी दूसरे वर्ष इस पर क्या है, ब्याज, यानी क्या था, साधारण ब्याज 500 रुपए था, उस पर ब्याज और लग जाता है। तो कितना प्रतिशत है, 10%। 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। इनका योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 प्लस 500 कितना हो गया, 1050। इनका योग 1050 होगा। तो यही हमारे क्या है, CI, यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या है, यही है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो आपको क्या करना है, ये तो एक और है, एक और बता देता हूं मैं आपको एक और बताता हूं क्या करना है आपको। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, कुछ नहीं करना था। आपको कितने राशि दी है, 5000 रुपए की राशि दी हुई है। हमें पता है चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज होता है। तो हमें क्या करना है, 500 रुपए पे क्या, यानी साधारण ब्याज क्या होता है, दोनों वर्षों के लिए समान होता है। तो पहले वर्ष पे 2 वर्ष के लिए निकालना तो पहले वर्ष पे लगेंगे ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 500 का 10% 50 हो जाएगा। तो इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्या है, बहुत छोटा सा, टाइम भी कम लगेगा। और दूसरी तरीके से कैसे करना है आपको, आप देखो 5000 रुपए की राशि है, 5000 रुपए की राशि 10% ब्याज दर से, यानी 10% ब्याज दर से। अगर यदि 5000 का 10% कितना है, 500, तो 500, यानी पहले आपको पता है ये साधारण ब्याज आ गए, क्या आ गया, साधारण ब्याज। कितने वर्षों के लिए निकालना है, हमें 2 वर्षों के लिए निकालना है। तो इनको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। फिर क्या करना है, हमें जो ब्याज लगा है उसका 10% निकालना है, यानी जितनी दर दी हुई है वही निकालनी है। तो 500 का 10% कितना होता है, 50 है। वो हमें कितने वर्षों के लिए निकालना है, 2 वर्षों के लिए। अगर यदि में ब्याज पे ब्याज लगाना तो उससे 1 कम कर देना, उससे 1 कम कर देना, तो क्या आ जाएगा, 1। ऐसे करना है, पहले को 2 से, फिर यानी अगर पहले 3 से करते हैं, फिर उसको 2 से, फिर 1 से, इस तरीके से करने हैं। पहले 2 से कर दिया तो भाई ऐसे करेंगे। 500 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 50 को 1 से गुणा करेंगे तो 50। तो इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050। तो क्या CI हमारे पास क्या आ जाएगा, 1050 हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, यानी जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करो। तो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह के हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आपके
आराम से बहुत अच्छे से समझ लो। और अगर यदि इसको समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, और पढ़ने की आपकी आवश्यकता ही नहीं है। इससे ही क्वेश्चन क्या परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा था, एक बार दुकान पे गया, यानी बीकानेरी भुजिया लेके आया। मैं क्या लेके आया, बीकानेरी भुजिया लेके आया। तो मेरा दोस्त था, दोस्त क्या था, वेद प्रकाश, उसने क्या किया, वो लेके चला गया। पहले दिन वो उसने बीकानेरी भुजिया लेके गया, दूसरे दिन मैंने आलू की चिप्स लेके आया। क्या लेके, आलू की चिप्स। और दूसरा एक दोस्त था महेंद्र, वो लेके चला गया। फिर क्या करते, तीसरे दिन में बोतल लेके आया। बोतल कौन सी वाली, वही आप जो सोच रहे हैं वही बोतल लेके आया। तो मैं क्या किया, तो दोनों क्या है, दोनों के साथ वापस आ गए मेरे पास, यानी बोतल को देख के क्या है, दोनों वापस आ गए। अगर यदि आप कहीं डायरेक्शन यानी आप दिशा भटक रहे हो तो आपको ऐसा ही करना है जैसे मैंने किया है। तो चलो हम क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2662 रुपए की राशि। क्या करना है हमें, 2662 रुपए की राशि। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई भी फ्रैक्शन दो, कैसी भी संख्या दो, आपको जो संख्या दी जाएगी वो किसी न किसी से कट रही होगी। क्योंकि तो एग्जाम वाला है ना, कहीं देख लो, कोई सा भी एग्जाम देख लेना आप। अगर यदि आपको संख्या ऐसी दी जाएगी जो कहीं से कहीं कट रही होगी, यानी 2662 रुपए की राशि 9 से 1/11% ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से क्या करता है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है। 3 वर्ष के लिए उधार देता है। क्या देता है, 3 वर्ष के लिए उधार देता है। 3 वर्ष के लिए उधार देता है। क्या है, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यानी क्या दी जाती है, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यानी 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, चक्रवर्ती उधार दी जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या करना हमें, हम क्या है अपने तरीके से करते हैं। कितना रुपए की राशि दी हुई है, 2662 रुपए की राशि दी हुई है। 2662 रुपए कितने प्रतिशत के, 9 से 1/11%। आपको 9 से 1/11% ऐसे घबराना नहीं है कि क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी आपको भिन्न में चेंज कर लेना है। क्या है, 11 9 99 पर से 100/11 हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1/11 लिखते हैं। ये मैंने प्रतिशत टॉपिक में आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। अगर यदि आपने ये प्रतिशत वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आपको उस क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों किससे, प्रतिशत से कनेक्ट हुए हैं। तो आपको प्रतिशत आना भी बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, 9 से 1/11% का क्या लिखते हैं, 1/11। ये मैंने क्या बताया था प्रतिशत में, फ्रैक्शन में बताया हुआ है। और भी बता देता हूँ, क्या है, 9 11 99 100 क्या हो जाता है, 11 प्रतिशत है। प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 2 0 से 2 0 कैसे, तो 1/11 आ जाएगा। तो क्या करना है हमें देखना कितना इसका क्या प्रतिशत है, 1/11 भाग देखना है। यानी 2662 है, क्या देखना हमें, 1/11 भाग देखना है। 1/11 भाग, तो देखो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, और हमें कितने वर्षों की निकालना है, 3 वर्षों के लिए निकालना है। तो देखो पहले वर्ष क्या है, आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज यानी साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है, ये तो चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो देखो 1/11 क्या होता है, 2662 का 1/11, यानी क्या, 2662 में 11 का भाग दो, 11 दूनी 22, 4 6 46, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, यानी कितने हो जाएंगे, 242। तो मैंने क्या बताया था कि 3 वर्ष का क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। अब देखो पहले वर्ष के लिए, यानी पहले वर्ष तो ये आएगा, दूसरे वर्ष ये आएगा, इसके साथ क्या, इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इस पे भी तो ब्याज लगेगा। इसका क्या होगा, 1/11। इसका 1/11 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी कितना हो जाएगा, 22। अब क्या होता है तीसरे वर्ष, ये दूसरे वर्ष का आ गया। अब हम निकालते तीसरे वर्ष। तीसरे वर्ष क्या होता है, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, और इस पे भी ब्याज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 42 282 11/2 कितना हो जाता है, 22। क्या हो जाएगा, 22। तो इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 22। लेकिन इसका क्या हो गया, 1/11, तो 2। ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। इसका योग करो। अब देखो 242 प्लस
ये कितना हो गए 4 6 264 प्लस ये कितना हो गए 2 2 4 2 6 2 8 8 2 2 4 4 8 यानी 288 कितना हो गया 288। इनका योग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो क्या होता है इनका योग 8 4 12 12 तो 14 व चौका असल की 1 4 6 10 10 8 18 1 19 1 3 2 5 5 2 7 754 रुपये क्या आ जाएगा इसका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया राशि दी हुई थी हमें 2662 रुपये, इसका क्या करना है 9 से 1/11% निकालना था। 9 से 1/11% कितना होता है 1/11 भाग होता है, 1/11 भाग होता है। अगर यदि 2662 रुपए का 1/11 भाग किया तो हमारे पास क्या आ गया 242। मैंने क्या बताया था 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होता है बराबर होता है। अगर यदि ये 3 वर्ष क्या साधारण ब्याज है और ये चक्रवर्ती ब्याज है और ये जो बचता है ना ये क्या है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। जो ये क्या है सीआई माइनस क्या है ऐसा ही, ये सीआई माइनस ऐसा ही साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या है अंतर है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। और मैंने एक क्या बताया था आपको एक और बताया था, यानी एक और शॉर्ट फॉर्म में एक और बताया। इस तरीके से और करते हैं हम क्या कर रहे थे 2662 रुपए की राशि कितने 1/11%। इस बार कितने वर्षों के लिए दिया हुआ है 3 वर्षों के लिए दिया हुआ है। 3 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 2662 का 242 कितना हो रहा है 242 तो हो रहा है तो कितना हो जाएगा इंटू 3 और फिर 242 का 1/11 कितना हो जाएगा 22। 22 को किससे 3 से फिर 22 का 1/11 कितना हो जाएगा 2 को कितने 1 से, यानी 3 वर्ष के लिए 3 3 1 होता है, 2 वर्ष के लिए 2 1 होता है। तो इस तरह ध्यान रखना है 3 वर्षों के लिए आपको क्या है ध्यान रखना है। तो इसको गुणा करोगे तो यानी 242 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6 2 6 1 726 22 66 तो कितना आ जाएगा 2। तो इनका योग करोगे तो कितना आ जाएंगे 794। तो ये क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से आप 5 10 साल कितने साल का भी दिए हो लेकिन इस तरीके से आप आसान से निकाल सकते हो। लेकिन और आप सूत्र का आपसे पास है सूत्र से आपको करना नहीं है लेकिन इसी तरीके से आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है यानी अब ऐसे ही क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 4320 रुपए की धनराशि धनराशि 16 से 2/3% साधारण चक्रवर्ती ब्याज की दर से हमें दिया हुआ होगा कि चक्रवर्ती ब्याज की दर है या साधारण ब्याज की दर है। यानी हमें दिया हुआ होगा कि चक्रवर्ती ब्याज की दर है या साधारण ब्याज की दर है। तो हमें क्या दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। वर्षों के लिए उधार दी जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। आप अपना ध्यान है ना बोर्ड पे रखो, मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी अगर यदि आप ध्यान अच्छे से रखोगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 2-3 करा लो। इस क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए। जल्दी से जल्दी फटाफट बताओ आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ चलो तो मैं बताता हूँ क्या करना है। हमें 4320 रुपए की राशि है। क्या 4320 रुपए की राशि है, कुछ नहीं करना है। अब अच्छा ये इसकी प्रॉब्लम होगी क्या आपके 16 से 2/3% क्या लिखते हैं 16 से 2/3% का 1/6 लिखते हैं। मैंने प्रतिशत में बताया था। तो 4320 सोल्व भी कर दो। 16 से 48 प्लस 2 कितना हो गया 50 50/2 50/3 इंटू यानी प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के बट्टा में 100 क्या हो जाएगा 50/3 इंटू 1/100 50 दूनी 100 तो कितना हो जाएगा 1/6 आएगा। तो हम क्या लिखते हैं 16 से 2/3% को 1/6 लिखते हैं। तो 4320 का 1/6 कितना होता है। हमें कितने वर्षों के लिए निकालना है 3 वर्षों के लिए निकालना है। तो 3 वर्षों को डिवाइड कर लो अपने आप में 3 वर्षों के लिए निकालना है। अगर यदि 4 के लिए निकालना होता तो
4 निकाल लेते हैं। लेकिन 1/6 क्या होता है, कितना होता है 4320 का 1/6, 742 एक 20 बार दूनी यानी 720। मैंने क्या बताया था, तीनों वर्षों के लिए क्या होता है, समान होता है। क्या होता है ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है तीनों वर्षों के लिए। तो कितना हो जाएगा 720 ये तो समान हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्याज पे ब्याज निकालना है। तो पहले वर्ष का भी ब्याज इसके दूसरे वर्ष निकालेंगे तो क्या पहले वर्ष में भी ब्याज लगेगा। 720 का 1/6 कितना होता है, 12×72 यानी 120। अच्छा अब ये हो गया इस दूसरे वर्ष का। क्या तीसरे वर्ष क्या है, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो इन दोनों पे ब्याज कितना लगेगा, 120 फिर 120 का क्या है 1/6 तो कितना होता है 20। अब इन तीनों का योग करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, देखो 720 प्लस ये कितना हो गया 840 प्लस ये कितना हो गया 740 840 860 980 क्या आ जाएगा 980। तो देखो 0 के 0 जोड़ो 8 8 4 12 12 2 14 को चौका चलेगी 1 9 1 10 10 8 18 18 7 25 तो कितना आ जाएगा 2540 रुपये क्या आ जाएगा, ये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा ना चक्रवर्ती ब्याज, हमारे पास क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। क्या है, आपको चक्रवर्ती ब्याज आ गए तो ध्यान से देखना, आपको इस तरीके से करना है क्योंकि आसान होगा। अगर यदि आप 3 वर्षों के लिए निकालोगे तो वो मल्टीपल करना गुणा में, तो आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात हमने क्या बताया था, कितना रुपए की राशि है, 4320 रुपए की राशि है। क्या है 4320 रुपए की राशि है, 4320 रुपए की राशि 1/6 कितना होता है 720 को हम 3 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 720 का 1/6 कितना होता है 120 120 को किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। यानी 3 वर्ष के लिए क्या होता है 3 3 1, पहले 3 से गुणा करेंगे फिर 3 से गुणा करेंगे, उसके बाद में किससे गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे। यानी 20 इंटू यानी 120 का 6 कितना होता है 1/6 20 होता है, 20 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 को यानी करो मल्टीपल करो 2160 12 36 360 और ये कितना हो जाएगा 20 60 60 यानी 0 6 6 12 तो 14 और कितने हो गए 2 कितने हो गए नहीं 6 6 12 12 2 14 चौका चलिए 1 3 1 4 4 1 5 कितने आ गया 2540 रुपये। तो अभी हमारे पास क्या आ रहे थे 2540 रुपये। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन क्या, आपको ये अच्छे से क्वेश्चन क्या आ गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 1250। चलो क्वेश्चन को नोट कर दिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 1200। अब इस बार हम क्या देख रहे थे, हम चक्रवर्ती ब्याज देख रहे थे, हमें क्या निकालना था चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे थे। तो लेकिन इस बार हमें क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर भी देखना है। यानी क्या देखना, हमें अंतर भी देखना होगा और हमें क्या करना होगा, चक्रवर्ती ब्याज और ज्ञात भी निकालना पड़ेगा। तो चलो देखो कितने रुपए की राशि है 12000 कितने रुपए की राशि है 1250 रुपए की राशि। यानी क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या लिखना है 1250 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से। क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखना है, कुछ नहीं करना है, हमें उस तरीके से करना है। क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, पहली रो में क्या था साधारण ब्याज था, दूसरी जगह हमने क्या बताए थे चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताया था। ये मैंने पहले बता दिया था आपको। देखो क्या करना है, हमें कितने रुपए की राशि है 1200
₹50 की राशि है। क्या है? 1250 रुपए की राशि है। हमें कितने वर्षों के लिए निकालनी है? 2 वर्षों के लिए निकालनी है। 1250 का 10% कितना होता है? 125। तो 2 वर्षों के लिए कितना हो गया? 125 125। यानी साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है। यानी जो कि फर्स्ट रो में आता है वो क्या होता है? ये साधारण ब्याज आता है। क्या आता है? साधारण ब्याज आता है। यानी पहले रो में जितना भी है वो साधारण ब्याज आता है। फिर क्या करते हैं? 125 का 10% कितना होता है? 10% होता है 12.5। इनका योग करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती। अगर यदि तीसरी लाइन में क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज आता है। चक्रवर्ती ब्याज आता है। पहली रो में साधारण ब्याज है, दूसरी रो में क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। और तीसरी रो जो ये बीच में बचता है वही क्या है? यही है SI माइनस CI माइनस SI। यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है? यही है। यानी यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या हो गया? 12.5 हो गया। कितने हो गया? 12.5। तो 125 प्लस 125 कितना होता है? 250। 250 प्लस 12 यानी 262। कितना? 262.5 हो गया। यानी फिर हमारे पास क्या होगा? क्या है ये? 250 है। 250 ये क्या? 250 साधारण ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 262 है। चक्रवर्ती ब्याज क्या है? 262 है। पॉइंट कितना है? 5 माइनस 250 क्या है? साधारण ब्याज है। तो अभी कितना आएगा हमारे पास? 12.5 क्या आएगा? दोनों का अंतर 12.5 ही आएगा। तो इसी तरीके से हमें करना है। लेकिन मैंने आपको अच्छे से बता दिया पहले। आपको क्या करना है कि 262 आ गए, 262.5 हो गया। तो क्या करना है? हमें 262 में से क्या करना है? 250 घटाना है। क्या होता है? 125 प्लस 125 होता है। यानी साधारण ब्याज क्या होता है? 250 होता है और चक्रवर्ती ब्याज 262 होता है। तो अभी क्या होता है हमारे पास? 12.5 आता है। और ऐसे भी यहाँ देखेंगे तो क्या आ गया अंतर? हमारे पास 12.5 जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। और क्वेश्चन अब इसी तरह का कल क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।